तो दोस्तों ये है ब्रेजा गाड़ी समीर खान की। तो ये गाड़ी हम लेंगे, फारिश चाबी लेने गया हुआ है, गाड़ी ये है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रमजान जी सिक्का के पास और यहाँ पर रिजवान भाई चांद रमजान जी सिक्का से वार्तालाप कर रहे हैं। और यहाँ पर आज देख सकते हैं खालिद चाचा भी लुकिंग में आना चाह रहे हैं भयंकर में। तो ये देखिए दोस्तों अभी जाबिर भाई जी की भी तैयारियां हैं, वो फुल जोरों पे चली हुई हैं। तो दोस्तों अपने सिकंदर भाई भी आज आ चुके हैं और काफ़ी दिनों से अब की बार गांव में रुके हुए हैं, इतनी मुलाकात नहीं हो पाई है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आज आपके सामने वही टीम हाजिर है, फारिश और मैं। और आज फिर वही रास्ता है, बेसवा जा रहे हैं। और आप लोग सोचोगे कि रोज़ रोज़ बेसवा क्यों जाते हैं, तो वो जो वीडियो था वो परसों का था। परसों हम गए थे बेसवा और कपड़े वगैरह धोबी को भी दिए थे और भी छोटे मोटे काम थे। रास्ते में एक सांप भी बड़ा ब्लैक कोबरा एक ब्लैक कोबरा मिला था हमें, तो उसको भी हमने आज़ाद करवाया, बंदे से आज़ाद हमने करवाया था। हमने उनको बोला भाई छोड़ दो, क्या दिक्कत है, जंगल में तो कोबरा ही घूमेंगे और क्या घूमेंगे। तो वो एक्चुअल में धूम हुई थी। तो आज फिर बेसवा आ गए हैं, आज वो कपड़े लेने आए हैं। साथ में जो गाड़ी है वो भी चेंज करनी है, ये फारिश भाई की गाड़ी है तो इस गाड़ी को चेंज करेंगे। ये गाड़ी फारिश के जो बताया था मैंने समीर खान जीजा जी है, उनकी गाड़ी है ब्रेजा, वो लेंगे और ये वहाँ पर देंगे। क्योंकि फारिश को कल जाना है जयपुर और मुझे कल जाना है बेसवा। बेसवा में 2 खाला की पोतियों की शादी है और एक बारात आएगी हमारे जो चाचा के बेटे हैं, नवाब चाचा के बेटे सोनू उर्फ सोहेल, और दूसरी बारात है वो भी सोहेल की आएगी। वो अपने कैप्टन हासम साहब, जावेद जायका वाले जो होटल वाले हैं, आरिफ जावेद, उनका भांजा है। कैप्टन हासम साहब का दोहता है। तो बड़ौदी से एक बारात बड़ौदी से आएगी, एक भिंचरी से आएगी। तो अभी बेसवा में एंटर कर चुके हैं और आज फिर से आपको बेसवा का जो नज़ारा है गांव का वो एक बार दिखाएंगे। और कल का जो व्लॉग बनाया था तो उसमें बहुत से लोगों ने बताया कि बेसवा आपने दिखाया तो और ज़्यादा दिखाइए, पूरा दिखाइए। तो कोशिश करेंगे आज हम कवर करेंगे बेसवा को। और ये सबसे पहले कोहिनूर इंटरलॉक फैक्ट्री, ये जो पास से चले गई, जब तक मैंने आपको दिखाया तब तक वो फैक्ट्री है वो निकल चुकी है। फारिश आप भी थोड़ा धीरे ले लीजिए, इतना भगाने की जरूरत नहीं है। और ये फर्स्ट ब्रेकर बेसवा का। और अब ये आ गई है बेसवा की गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, ये पुराना CHC भी था, जो अभी CHC तो रास्ते में है, भिंचरी बेसवा के रास्ते में। ये है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेसवा सीकर। इस स्कूल में हम भी पढ़े हैं 12वीं क्लास में, बुद्धिया स्कूल में। और अभी चल रहे हैं रास्ते में। घर अगर हम बताने लगेंगे एक तो बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे और सभी का हम बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि जानते नहीं है। इसलिए मेन जो रास्ता है वही कवर करते हैं। तो ये देखिए गांव बेसवा की टीबड़ा वाली मस्जिद का नाम क्या है वो तो पता नहीं है, मोहम्मदी मस्जिद है शायद, जो भी हो। और अभी यहाँ पर एक होटल खुला हुआ है, होटल हवेली पैलेस। और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक ये भी है, लेकिन हम बीचों बीच रास्ते जाएंगे ताकि आपको गांव है वो कवर कर पाएँ। यहाँ भी, हाँ बिल्कुल, यहाँ भी काफ़ी ब्रेकर हुआ करते थे, वो ब्रेकर अभी नहीं रहे हैं। और आपको एक घर तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई, अपना निजी, अपना जो मुस्तफा है गांव में, अपना जो अपने मेरे पास में दुकान है, मीट की दुकान है, तो मुस्तफा के जो घर हैं वो ये हैं। और इस बहुत फास्ट ले रही, ये घर मुस्तफा के हो गए। और बाकी आपको जो दुकानें वगैरह हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा ब्रेकर है जो कि पहले तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी, आजकल इसको थोड़ा स्लोप कर दिया है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमारी। ये है सना गारमेंट्स, इकराम भाई अपना दोस्त है। इसके अलावा एक है अल-फेज क्लॉथ स्टोर, शाबिर खां है। शाबिर खां अपना हमारे बहुत ही निजी मित्र हैं और भीलवाड़ा से हैं। तो सबसे पहले हमने डिसीजन लिया है गाड़ी लेने का। तो ये अभी एक बार फिर से ग्वाड़ में आ चुके हैं, ये देखिए। और ये एक तो फारिश की गाड़ी बहुत ख़राब है, ग्वाड़ दिखाएं तो आपको कैसे दिखाएं, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये देखिए गजानंद मिष्ठान भंडार। और ये अभी हम जा रहे हैं उसी सेम रास्ते से जिस रास्ते से कल गए थे। और ये है बड़ौदा में, आप देख सकते हैं। और ये केयरवेल हॉस्पिटल इमरान खान बेसवा का पहले हुआ करता था, आजकल तो हॉस्पिटल नहीं है, बंद कर दिया शायद उन्होंने। और अभी ये है कौन सी क्वालिटी हवेली, ये हवेली होटल हवेली को बोल रहे हो। तो जो पीछे जो मोहल्ला गया है वो हवेली, मैंने क्या होटल हवेली नाम बोल दिया, इसलिए मेरे को जो कट है वो लगाना पड़ेगा। तो मोहल्ला गया था हवेली। और अभी हम चल रहे हैं फिर से उसी मोहल्ले में, ढाणी है शायद, है ना भाई, ढाणी मोहल्ले में जा रहे हैं।
एक चीज़ और है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहीं कहीं रास्ते में अगर कोई औरतें वगैरह आएंगी तो वो मुझे कट लगाना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि औरतों को हम दिखाते नहीं हैं और गलती से अगर कोई कवर हो जाती है वीडियो में तो उसको वहाँ पर हमें कट लगाना पड़ता है। तो अभी आज फिर उसी घर में आ गए हैं, सग्गा जी कासम अली खां मास्टर जी के घर पर। आज फिर जाएंगे, लगातार 3 दिन में दूसरी बार हम कासम अली खां मास्टर जी के घर पे पहुंच चुके हैं। काम चल रहा है अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है रोड का, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड बनने वाली है ढाणी में बहुत जल्दी, ये देख सकते हैं। और ये आज फिर से उसी घर के सामने आ चुके हैं, तो यहाँ से गाड़ी लेंगे और गाड़ी लेके फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों ये है ब्रेजा गाड़ी समीर खां की, तो ये गाड़ी हम लेंगे। फारिश चाबी लेने गया हुआ है, घर ये है, और फिर यहाँ से निकलेंगे और धोबी से कपड़े लेंगे और भी कोई छोटा मोटा काम होगा वो करेंगे और फिर आपको आगे की एक्टिविटी दिखाएंगे। तो दोस्तों गाड़ी अभी चेंज हो चुकी है और अब हमें गाड़ी मिली है ये, बिल्कुल डैशबोर्ड पूरा चेंज हो चुका है। पहले जो डैशबोर्ड में हम बैठे थे ऐसा लग रहा था तो कोई फ्लाइट है, उड़ेगी, ये कभी भी उड़ सकती है। और अब जो गाड़ी है, हालांकि उस गाड़ी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी काम आती है हमारे। और अभी जाएंगे धोबी के पास, वहाँ से कपड़े लेंगे। कपड़े लेने के बाद में हमें मुकुंदगढ़ भी जाना है आज, वहाँ पर दाढ़ी कटिंग वगैरह भी करवा के आनी है, तो काफ़ी काम है। मुकुंदगढ़ में काफ़ी वक्त है वो बिताना पड़ेगा, तो वहाँ का भी जो व्लॉग है हमें ऐड करना है इसी व्लॉग में, तो शॉर्ट में ही निपटाते हैं, बहुत लंबा लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अभी ये देख सकते हैं बेसवा की टंकी है, ये केनरा बैंक है बेसवा का, और यहाँ से हम घूम के वो सामने वहाँ दिख रही है वो है दरगाह। ये है आसिया मेडिकल स्टोर अरशद साहब का। और तो ये है मुबारिक खां बोलता राजस्थान के एडिटर हैं, चीफ एडिटर, और अभी हमें मिले हैं रास्ते में तो सलाम दुआ हो गई और अब निकलते हैं गांव के लिए। ये है अनैया ड्राई क्लीनर्स, यहाँ से हमने कपड़े ले लिए हैं और अभी निकलते हैं गांव के लिए। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं दरगाह चौक में, ये दरगाह है और सामने एक ये मार्केट है। अरे देखो कौन सा गले में, और सामने ये एक है मुश्ताक खां मालजी, ये असलम खां का मार्केट है। मार्केट का नाम क्या है वो तो मुझे पता नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट खुला है। और एक ये शेखावटी मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर, मेडिकल भी खुला है यहाँ पर। इंडियन हार्डवेयर की शॉप है बहुत ही शानदार अपने तौहीद भाई की, इस गली में। हाँ, और अभी इस गली में ले लो। इस गली में हमें यहाँ पर कुछ देर रुकना है और थोड़ा काम है, उसके बाद में हम जाएंगे अपनी खाला के घर पर। वहाँ का ब्लॉग है वो हम ऐड नहीं करेंगे, और फिर क्योंकि वहाँ पर शादी का माहौल है, आज थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करेंगे वहाँ पर। वहाँ का जो ब्लॉग है वो आपको कल दिखाएंगे, तो फिर उसके बाद में हम घर के लिए निकलेंगे। तो अभी हम ये जो मस्जिद के पास से यहाँ से निकलेंगे और पीछे एक अटल सेवा केंद्र है उसमें जाएंगे, उसके बाद में आगे घर गाँव के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, और गांव में जाने के बाद में मुकुंदगढ़ जाना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। वहाँ पर दाढ़ी कटिंग करवा के आना है, और फिर वहाँ पर जो मेहंदी का प्रोग्राम है अपने सोनू के घर पे, नवाब चाचा के घर पे, मेहंदी का प्रोग्राम अटेंड करेंगे। फिर आएंगे बेसवा, और बेसवा में खाला के जो पोतियाँ हैं उनकी जो मेहंदी का जो प्रोग्राम है उनका प्रोग्राम अटेंड करेंगे। कल भी यही माहौल है वो रहने वाला है। परसों का तो माहौल आपको बताएंगे क्या। परसों एक तो कैप्टन हासिम साहब भात लेके जाएंगे, एक हमारे नवाब चाचा के प्रोग्राम है, उसके अलावा लड़ियारों के प्रोग्राम है, और बड़ौदी भी जाना है। काफ़ी प्रोग्राम हमारे कल परसों के रहने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे पूरे प्रोग्राम दिखाएं। अभी घर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव भीचरी में, और वहां पर अपना मेडिकल स्टोर है। और ये सामने जो घर दिख रहे हैं अपने जाबिर चाचा, जाबिर खां सन ऑफ हिदायत खां, जाबिर चाचा के लड़के की शादी है एक तो, और एक अपने रशीद चाचा के लड़के की, और बारात जाएगी जयपुर। व्यू है आप देख सकते हैं घर का, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और ये देखिए गांव में काफ़ी कीचड़ है, जो पानी की जो निकासी है वो नहीं हो पाती है, उसकी वजह से काफ़ी कीचड़ यहाँ पर भरा हुआ है। तो दोस्तों अपने सिकंदर भाई भी आज आ चुके हैं, और काफ़ी दिनों से अब की बार गांव में रुके हुए हैं, इतनी मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि शादियों में बिजी चल रहे हैं। और कल की जो शादी लास्ट बनती है इनकी अटेंड करके फिर जयपुर के लिए निकलेंगे। क्यों, कल लास्ट है। अच्छा जी। और ये अपने जंगशेर भाई जी मोबाइल में काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया था कि आज शाम को हमें दाढ़ी कटिंग के लिए भी जाना है। तो दाढ़ी कटिंग के लिए जो शॉप हमने बुकिंग करी थी वो शॉप है ये, और इसका नाम अभी दिखा देता हूँ, खाटू नरेश जेंट्स सैलून। ये देख सकते हैं अभी एक पर यार, ये है खाटू नरेश जेंट्स सैलून। तो अभी चलते हैं हम आगे, और यहाँ पर चांद भाई की आज आपको ड्राइवरी है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए ओहो ये फिंगर गए, बहुत भयंकर फिंगर गए हैं। और ये देखिए
लेकिन इनको डर इतना लगता है कि धीरे कर ले। तो सबसे पहले हम अभी जाएंगे जब्बार जी टेलर के पास, उसके बाद में हमें जाना है सिक्का जी के पास। सिक्का जी के पास कुछ सामान है वो एक्सचेंज करवाना है, फिर वापस आएंगे हम यहाँ पर जेंट्स सैलून में और वहाँ पर दाढ़ी कटिंग करवाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं रमजान जी सिक्का के पास और यहाँ पर रिजवान भाई चांद रमजान जी सिक्का से वार्तालाप कर रहे हैं। और रमजान जी सिक्का बहुत ही शानदार शख्सियत, ये देखिए बिल्कुल हमेशा हंसते रहते हैं और हंस हंस के भयंकर तरीके से चौपड़ देते हैं। तो अभी इनसे कुछ सामान लेंगे और हंस के बिल्कुल जितने भी पैसे बोलेंगे उतने लेंगे हंस हंस के। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल आपके बाल कहाँ गए ऊपर वाले? हमारे बाल तो वैसे ही हैं, वो जमे हुए हैं हमारे। अच्छा चलो फिर हटते ही नहीं। हटते ही नहीं, ठीक है जी। और ये शॉप देख सकते हैं सिक्का जी की, बहुत ही बड़ी बहुत ही पुरानी बेहतरीन शॉप मुकनगढ़ की। रेडीमेड कोट पैंट भी हैं, कपड़ा भी मिलेगा कच्चा भी, और छोटे बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, सभी टाइप के। और इधर घड़ी वगैरह देख सकते हैं, अंडर गारमेंट्स भी हैं और जूते चप्पलें भी, सारी सामान यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। दोस्तों ये है खाटू नरेश जेंट्स सैलून और इसमें इसको बुकिंग किया हुआ है। और यहाँ पर आज देख सकते हैं खालिद चाचा भी लुकिंग में आना चाह रहे हैं, भयंकर में पुराना लुक, बहुत बेहतरीन। अजय देवगन की जो था हेयर स्टाइल थी वो इनकी थी। और यहाँ पर जावेर वाइडा भी आज फुल लुकिंग में आने वाले हैं, ये कौन से संजू भाई की लुकिंग में आई हैं। और ये है नरेश जी इस शॉप के जो ओनर हैं। और बाकी आप देख सकते हैं शॉप ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन, जो इंटीरियर है शॉप का बहुत ही शानदार। यार खाली चाचा बहुत लुक है और वाकया में खुले हासी। तो अभी खाली चाचा की डाई हो रही है और इधर जाबिर बाड़ा तैयार हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों अभी जाबिर भाई जी की भी तैयारियां हैं, वो फुल जोरों पे चली हुई हैं, तो बहुत ही भयंकर तरीके से तैयार होने वाले हैं। और नरेश भाई है इनको तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है सोनू से भी खूबसूरत जाबिर भाई का लुक आएगा। भाई नया लुक पाए इमदाद साहब और आज को वीडियो बनावा आज अपन को बना रहा है इनको भाई बनड़ी को चचो तू नाची दोनों डिप्लोय चलाती। तो दोस्तों दाढ़ी कटिंग बना के बिल्कुल रेडी है और अभी मेडिकल स्टोर में है। और यहाँ की जो एक्टिविटी है आज की, अगर अभी वक्त मिलेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर आज के इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।